हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, जो कि सेल के अंदर सेल ऑर्गेनल कहलाता है। एंडो रेटिकुलम के बारे में आपने पहले भी सुना होगा। आज हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, जो कि है तो जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका स्ट्रक्चर जब हम देखते हैं तो वो ऊपर से इस टाइप का दिखाई देता है। यहाँ न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस से जस्ट लगा हुआ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एआर इज अ एंडोमेम्ब्रेन ऑर्गेनेल। ये एंडोमेम्ब्रेन ऑर्गेनेल होता है। ये एंडोमेम्ब्रेन क्या होता है? एंडोमेम्ब्रेन का मीन्स है कि मेम्ब्रेन से ही मिलके मीन्स जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है उसी से मिलकर बना होता है। हमने जनरली देखा है कि न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन इस तरह से होती है। जब हम न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन को देखते हैं तो वो इस टाइप की होती है। डबल मेम्ब्रेन होती है, सिंगल मेम्ब्रेन होती है वो बंद होती है, लेकिन जो दूसरी मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस के बाहर, वो इस टाइप की थोड़ा सा ओपन रहती है। ये मेम्ब्रेन ओपन रहती है एंड इस ओपन में जो है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जुड़ा हुआ होता है। इसी मेम्ब्रेन से, इसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जुड़ा रहता है। इस टाइप से ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा ग्रोथ करता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है। तो इस कंडीशन को, जब ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से ये ऑर्गेनल बनता है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं एंडोमेम्ब्रेन ऑर्गेनल। ऐसा ऑर्गन जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से बना है। जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो 3 स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है: सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स। ये तीनों स्ट्रक्चर जो होते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर के पार्ट होते हैं। इसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर 2 टाइप्स। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप के होते हैं। जो हमारा पूरा एंडोप्लाज्मिक है वो 2 पार्ट से मिलकर बनता है। एक पार्ट होता है उसका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक पार्ट होता है उसका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है आप जानते हैं, फिर भी मैं आपको बता दूंगी। ये जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके एक पार्ट को हम देखें तो ये 3 भाग से या 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। एक स्ट्रक्चर को लेके देखें तो ये हमारी सिस्टर्नी है। सिस्टर्नी क्या होती है हमारी? सिस्टर्नी फ्लैट मेम्ब्रेन्स एक्सटेंशन, मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन मीन्स सिस्टर्नी जो है फ्लैट एक स्ट्रक्चर होता है। ये सिस्टर्नी आपको समझ में आ गया कि फ्लैट स्ट्रक्चर होता है जिसे हम सिस्टर्नी बोलते हैं। बीच में ये जो सिस्टर्नी आपस में जुड़ी हुई होती हैं, ये जुड़ी हुई होती है ट्यूब्यूल्स के थ्रू। तो 2 सिस्टर्नी को जोड़ने के बीच जो एक स्ट्रक्चर आता है ट्यूब की तरह, उसे हम कहेंगे ट्यूब्यूल्स। एंड जो थर्ड पार्ट है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, वो होता है वेसिकल्स। हमने देखा होगा कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके अंदर आसपास बहुत सारी वेसिकल्स घूमती रहती हैं, छोटे छोटे पॉकेट्स रहते हैं गोल गोल इस टाइप के। ये है हमारी वेसिकल्स। ये वेसिकल्स क्या करती हैं? पैकेजिंग का काम करती हैं, प्रोटीन की पैकेजिंग करती हैं। एंड ये पैकेजिंग की वजह से ये गोल रहती हैं। जो गोल मटेरियल को आप जो पैक किए रहती हैं वो राउंड बैग में पैक किए रहती है, इसलिए राउंड दिखाई देती है एंड ये वेसिकल्स कहलाती हैं। तो ये 3 पार्ट से मिलकर बना होता है हमारा, हमने ये तो देख लिया। उसके बाद जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें डिफरेंस क्या है? स्मूथ एंड रफ का क्या डिफरेंस है? उनका मेन डिफरेंस यही है कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते। इस सरफेस पे यहाँ पर राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं, इसलिए ये स्मूथ होते हैं टच में। एंड जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो रफ होता है टच में, क्योंकि ऊपर छोटे छोटे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से ये रफ दिखाई देता है, रफ सरफेस होती है। उसके बाद जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं उनकी ट्यूब्यूल्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कंपेयर में बहुत ग्रोथफुल होती है, मींस बहुत लंबी लंबी होती है, अच्छे से दिखाई देती है। ये हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसकी ट्यूब्यूल्स बहुत लंबे लंबे होते हैं, ये क्लियरली हमें दिखाई देते हैं। बट जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ट्यूब्यूल्स होती है वो छोटी होती है, कम डेवलप्ड होती है। उसके बाद जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सिस्टर्नी के अंदर ये जो स्पेस होता है, ये येलो कलर में जो है वो स्पेस को हम कहते हैं ल्यूमेन। ओके, स्पेस को हम कहेंगे ल्यूमेन। यहाँ तक आपको समझ में आया? उसके बाद
हम देखेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्पेसिफिकली। तो क्या होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम। इसे स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर मीन्स यहाँ पर बहुत सारा कैल्शियम कंसिस्ट होता है, ये बहुत सारा कैल्शियम को स्टोर करके रखता है। उसके बाद सिंथेसिस ऑफ ग्लिसरॉल बेस्ड फॉस्फोलिपिड्स। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिंथेसिस होती है किसकी, ग्लिसरॉलिक फॉस्फोलिपिड्स की। ये लिपिड्स क्या करते हैं, ये लिपिड्स मेटाबॉलिज्म में यूजफुल होते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं सेल को एंड सिग्नलिंग पास मीन्स जो सिग्नल्स बाहर से आते हैं उनको पास थ्रू करते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर या फिर सेल के अंदर जो है इनके सिग्नल को ये सेल के अंदर पहुंचाते हैं। फिर बाइल जूस सिंथेसिस इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बाइल जूस भी सिंथेसिस होता है। उसके बाद कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस होती है, इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल की फॉर्मेशन भी होती है। ये इसके सारे वर्क्स हैं, यूजेस हैं जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होता है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को कन्वर्ट करता है ये सैचुरेटेड फैटी एसिड में, यहाँ पे ये मिसिंग है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को ये कन्वर्ट करता है सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में, और ऑल्सो कॉल्ड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आपने ये टर्म कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा, और नहीं सुना होगा तो आगे आप जरूर सुनेंगे। ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसको कई बार बुक्स में या टीचर्स जब पढ़ाते हुए बोल देते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो हमें समझ में नहीं आने लगता कि ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम आखिर है क्या। ये हमें सेम लगता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सुना सुना। तो जब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात जहां हो रही होगी वहां पर कई बार सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम टर्म का भी यूज कर लिया जाता है। तो आप यहाँ पे मिसिंग ना हो या मिस वे ना हो जाए, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं। अब इसे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा कैल्शियम कंटेन रहता है जिसकी वजह से इसे सार्कोप्लाज्मिक कहते हैं। उसके बाद सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये इन हार्मोन्स का सिंथेसिस भी करता है। ये इसके हमने यूजेस वर्क्स पढ़ लिए, फंक्शंस। उसके बाद ये लास्ट elongated fatty acids chain, they store energy for cell। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक और वर्क जो होता है वो होता है फैटी एसिड चेन्स को एलोंगेट करना, मीन्स लंबा करना, उनकी लंबाई में और ग्रोथ करना। तो जो ये फैटी एसिड्स होते हैं वो स्टोर करते हैं एनर्जी को सेल के लिए, सेल में जो एनर्जी यूज होनी है उसको स्टोर करते हैं, तो ये आगे जाके सेल के लिए काम आती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो है जिसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके स्किन हमें रफ दिखाई देती है। तो उसका वर्क होता है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में एंड प्रोटीन फोल्डिंग में एंड प्रोटीन टारगेटिंग में। तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो टोटल इसका काम है वो होता है प्रोटीन के ऊपर, प्रोटीन की फोल्डिंग करता है, प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म में वर्क करता है, प्रोटीन की टारगेटिंग करता है। तो ये था हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर इसके अलावा आपको कोई और चीज पता हो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नॉलेज शेयर करते रहना चाहिए एक दूसरे से, हो सकता है कुछ चीजें इसमें मिसिंग हो। एंड अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।